अगर कानून मुझे इजाजत दे तो 24 घंटे के अंदर मैं लॉरेंस बिश्नोई के पूरे तंत्र को खत्म कर सकता हूं। यह मैं नहीं कह रहा, यह कह रहे हैं बिहार के बाहुबली सांसद पप्पू यादव। पिछले दिनों जब मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई तो इस घटना के तार लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जोड़े जा रहे हैं। ऐसा भी बताया जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई के गैंग ने इसकी जिम्मेदारी ली है। अब पप्पू यादव का यह कहना है कि लॉरेंस बिश्नोई जेल से ऑपरेट कर रहा है और जेल में मोबाइल यूज कर रहा है, तभी वह यह सब कर पा रहा है। पप्पू यादव सरकार पे सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। अगर मुझे सरकार इजाजत दे, अगर मुझे कानून इजाजत दे तो मैं 24 घंटे के अंदर लॉरेंस बिश्नोई के पूरे तंत्र को खत्म कर दूंगा। अगर आप पप्पू यादव को नहीं जानते हैं तो मैं आपको बताऊं कि पप्पू यादव कौन है। पप्पू यादव बाहुबली सांसद हैं, 7 बार सांसद चुने जा चुके हैं बिहार से। बाहुबली सांसद हैं, 41 मुकदमे उन पर चल रहे हैं। 2024 के चुनाव में जो उन्होंने एफिडेविट दिया है उसके अनुसार उन पे अभी 41 केसेस चल रहे हैं। 2008 में अजीत सरकार की हत्या के आरोप में इन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। काफी वक्त इनका जेल में गुजरा और जेल में इलीगल तरीके से मोबाइल फोन यूज करने का भी इन पे आरोप लगा था। हालांकि 2013-14 में इन्हें पटना हाई कोर्ट ने बरी कर दिया। एक बार इन पर एयर होस्टेस पर चप्पल मारने का भी आरोप लगा है, चप्पल से मारने की धमकी दी थी, इसका भी आरोप इन पर लग चुका है। इन पर किडनैपिंग के भी चार्जेस लग चुके हैं। कुल मिलाकर 41 मुकदमे इनके ऊपर चल रहे हैं। तो ऐसे हैं पप्पू यादव। आज पप्पू यादव सवाल खड़े कर रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर पे और वो बता रहे हैं कि जेल में कैसे लॉरेंस बिश्नोई फोन का इस्तेमाल कर रहा है, तभी तो वो ऑपरेट कर पा रहा है। बेहतर कौन बता सकता है। पप्पू यादव खुद लंबा वक्त जेल में गुजार चुके हैं और उन्हें सब कुछ तजुर्बा है कि जेल के अंदर क्या होता है और क्या कुछ हो सकता है। बिहार के ही एक जाने माने पत्रकार ने, जो कि यूट्यूब चैनल चलाते हैं, उन्होंने पप्पू यादव से फोन पर बात की और फोन की रिकॉर्डिंग उन्होंने यूट्यूब पर शेयर की है। उसके हिसाब से पप्पू यादव कह रहे हैं कि कानून अगर मुझे इजाजत दे तो मैं इस तंत्र को खत्म कर सकता हूं। अब ये बात कहीं ना कहीं बेतुकी लगती है। चाय दुकान पर, पान की दुकान पर, ढाबे पर इस तरह के डिस्कशन हो रहे होते हैं, उसी तरह की बात पप्पू यादव कर रहे हैं। कानून भला आपको इजाजत क्यों देगी? क्या महाराष्ट्र की गवर्नमेंट नाकाम है? क्या केंद्र सरकार नाकाम है जो लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल नहीं कर सकती? हर चीज का एक तरीका होता है, उससे काम किया जाता है। इस तरह से किसी को कानून इजाजत नहीं दे सकता। पप्पू यादव ने उस पत्रकार से बात करते हुए यह भी बताया कि जेल में क्या कुछ होता है उन्हें पता है। उन्होंने जेल में होने वाली एक्टिविटीज के बारे में एक किताब भी लिखी है। यह पप्पू यादव ने बताया है, उसकी कॉल रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर मौजूद है। तो पप्पू यादव जो कि खुद बाहुबली रहे हैं और इतने सारे केसेस उन पे चल रहे हैं, पप्पू यादव अपनी छवि सुधारने के लिए अक्सर कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते हुए नजर आते हैं। तो ये जो बयान उन्होंने दिया है कि मैं इस तरह के तंत्र को खत्म कर सकता हूं, ये कहीं ना कहीं उसी कड़ी का एक हिस्सा है। या तो वो लाइमलाइट में रहना चाह रहे हैं या फिर उन्हें लगता है कि उनकी बाहुबली छवि और उन पे जो केसेस चल रहे हैं उनके बारे में कोई जानता नहीं है। इस फोन कॉल पे एक बात उन्होंने और भी कही है उस पत्रकार से कि जिस तरह से अंसारी को खत्म किया गया, जिस तरह से शहाबुद्दीन को मारा गया, उस तरह से इस तंत्र को खत्म करना आसान है। मगर पप्पू यादव यहां पर झूठ बोल गए या फिर उनकी जानकारी नहीं है। अंसारी, अगर वो यूपी के अंसारी की बात कर रहे हैं तो उन्हें जानना चाहिए कि अंसारी की मौत बीमारी के कारण हुई। अगर वो शहाबुद्दीन, बिहार के शहाबुद्दीन की बात कर रहे हैं तो शहाबुद्दीन भी कोविड के दौरान बीमारी से मारा गया था। उसकी किसी ने हत्या नहीं की थी या उसे प्रशासन ने नहीं मारा था। यहां पर पप्पू यादव को अपनी जानकारी दुरुस्त करने की जरूरत है। और पप्पू यादव जिस तरह से बाहुबली छवि उनकी रही है, उस छवि को सुधारने के लिए, अपनी इमेज बेहतर करने के लिए पप्पू यादव समय समय पर कुछ ऐसी एक्टिविटी करते रहते हैं कि जो उनकी एक अच्छी छवि बने। वो कभी बाढ़ पीड़ितों को पानी में उतरकर मदद करते हुए दिखाई देते हैं, राहत सामग्री पहुंचाते हुए दिखाई देते हैं। कभी साइकिल से चलते हुए
100-100 रुपए के नोट गरीबों को बांटते हुए दिखाई देते हैं। तो इस तरह की एक्टिविटी वो करते रहते हैं जिससे कि उनकी छवि बेहतर हो, और ऐसा लगता है कि उनकी आदत है कि वो लाइमलाइट में रहें। तो जिस तरह से पप्पू यादव का इस घटना पर बयान आया है और जिस तरह से वो चैलेंज कर रहे हैं कि वो 24 घंटे के अंदर इस माफिया के तंत्र को खत्म कर सकते हैं, ये भी कहीं ना कहीं लाइमलाइट में रहने का ही एक जरिया हो सकता है।